संसद में सुरक्षा के मामले में हुई चूक को लेकर के विपक्षी सांसद गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के अनुरूप है। इतने ऊंचे पैमाने पर आजाद भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला है। सर, इंडिया ब्लॉक की आज दिनों बाद मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले कुछ बयान भी आए हैं। टीएमसी के एक नेता का बयान है, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से लीड कर सकती हैं इंडिया ब्लॉक को। प्रधानमंत्री पद के लिए अभी हम नहीं नामित कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक को लीड किया जा सकता है। कोई एक चेहरा चाहिए जो नेतृत्व करे इसका। सुश्री ममता बनर्जी ने कल अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी की उम्मीदवारी को तय नहीं किया जाएगा। चुनाव के बाद नेता चुना जाएगा। एक पोस्टर लगा पटना में नीतीश कुमार को चाहिए कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से ठीक पहले। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए गए हैं, वो समूचे विमर्श का और विपक्ष का इस समय स्लोगन बन गया है। लिहाजा उसी निश्चय को दोहराने के लिए इस प्रकार के पोस्टर के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आज की मीटिंग को लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ पे बात मीटिंग सक्सेसफुल होगी? सभी सीनियर लीडर और पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान सरकार के रवैयों को लेकर के परेशान हैं। किसानों के, गरीब लोगों के सवाल उनके जहन में हैं। लिहाजा इस बैठक के नतीजे सकारात्मक निकले। आपने कल एक बात कही, हालांकि एक चैनल पे, या तो अभी मिल लो या जेल जाकर मिलोगे, तो आपको लगता है कि अभी समय है? ये मेरा पुराना अनुभव है। जब हम इंदिरा जी के खिलाफ संघर्षरत थे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह के एकता प्रयास के बावजूद भी एकता नहीं हो पा रही थी। आपातकाल लगा, हम जेल में गए और तुरंत एकता हो गई। ये मेरा पुराना अनुभव। लेकिन इतने सांसदों के सस्पेंशन और इतने जो लगातार कहा जा रहा है, जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आपको लगता है कि अब जरूरत है, खासकर जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आप लोग लगातार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही मजबूत पार्टी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी किया फिर से एक बार दिल्ली शराब घोटाला मामले में, आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास ना तो कोई विभाग है, ना उनके किसी ऐसे कागज पर दस्तक हैं जिससे उनकी इन्वॉल्वमेंट या संलग्नता जाहिर होती हो। ये चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को, खासतौर से विपक्षी दलों को डराने की और डरा करके चुप करने की जो योजना है, उसका हिस्सा है। सर, एक अंतिम सवाल, आरएसएस के इधर गार्ड के उनका नागपुर में एक बयान है, उन्होंने कहा कि जो कास्ट सेंसस जारी किया जा रहा है, ये इनइक्वालिटी को प्रसारित करता है और इसका कहीं न कहीं गलत ही संदेश जाएगा समाज में। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, वो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय समाज में जातिगत विषमता है, भेदभाव है, आरक्षण लागू रहना चाहिए। फिर उनके किसी एक संगठन के सदस्य के द्वारा दिया गया वक्तव्य विरोधाभासी है।